गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 हम पढ़ रहे हैं भारत की खोज। भारतीय खोज में आज हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 45। इससे पहले हम पेज नंबर 44 तक पढ़ चुके हैं और उसमें हमने अशोक के बारे में जाना है और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जाना, बुद्धि की शिक्षा दे जानी। अब हम आज पढ़ेंगे पेज नंबर 45। ठीक है। इस अद्भुत शासक ने, जिसे आज भी भारत और एशिया के बहुत से दूसरे भागों में प्यार से याद किया जाता है, वह अपने आप को बुद्धि की शिक्षा के प्रचार में, नेकी और सद्भाव के काम में तथा प्रजा के हित के लिए सार्वजनिक कार्यों के प्रति समर्पित कर दिया। उसने ऐलान कर दिया था कि वह इनके लिए हमेशा तैयार है। हर स्थिति पर और हर समय सरकारी कर्मचारी जनता के कार्यों के बारे में उसे बराबर सूचना देते रहे, चाहे जिस समय और जहां भी हो, वह लोकहित के लिए अवश्य काम करेगा। और खुद कट्टर बौद्ध होने पर भी उसने दूसरे धर्मों को बराबर आदर और महत्व दिया। उसकी विशेषता क्या थी कि वो कट्टर बौद्ध था, लेकिन फिर भी उसने दूसरे धर्मों को बराबर आदर दिया और महत्व दिया। ये अशोक की विशेषता थी। अशोक बहुत बड़ा निर्माता भी था और उसने अपनी कुछ बड़ी इमारतों को बनाने में मदद के लिए विदेशी कारीगरों को रख छोड़ा था। यह नतीजा एक जगह इकट्ठे बने स्तंभों के डिज़ाइन से निकाला गया है, जो पार्सिपोलिस की याद दिलाते हैं। लेकिन इस शुरू की मूर्ति कला और दूसरे अवशेषों में भी भारतीय कला परंपरा की विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। 41 साल तक अनवरत शासन करने के बाद ईसापूर्व 232 में अशोक की मृत्यु हो गई। अंडरलाइन कर लीजिए, अशोक की मृत्यु हो गई। H.G. वेल्स ने अपनी आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में उसके बारे में लिखा है कि बादशाहों के दसियों हजारों नामों में, जिनसे इतिहास के पृष्ठ भरे हैं, जिनमें बड़े बड़े राजे, महाराजे, शाहनशाह और नामी गिरामी शासक शामिल हैं, अशोक का नाम अकेला सितारे की तरह चमक रहा है। वोल्गा से जापान तक आज भी उसका नाम आदर से लिया जाता है। इस तरह अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने बच्चों संघमित्रा और महेंद्र, अपने बेटे और बेटी महेंद्रवर को उसने श्रीलंका बौद्ध प्रचार के लिए भी भेजा। और इस तरह उसने, अशोक ने अपने देश में शासन किया और बड़े ही अच्छे तरीके से उसने शासन किया बौद्ध धर्म को अपना कर। ठीक है, इतना समझ में आया।